दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बहुत सारे ऐसे फार्मर भाई हैं ना जो कि अपनी फार्मिंग करते हैं और उनको ना बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है। इस समय एक्चुअली दोस्तों रेट बहुत ही बेहतर है और मैं तो दोस्तों अपना मुर्गा बेच चुका हूं, लेकिन आप लोगों ने अभी तक बेचा है कि नहीं बेचा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि अपने मुर्गे में कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लागत आया था, कै कौन सी हमने फीड खिलाई, कितना फीड खिलाया, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा दोस्तों। हमारा मुर्गा जो दोस्तों तैयार हुआ था ना, ये लगभग 4 किलो 200 ग्राम से ज़्यादा थोड़ा दाना खाया था, लेकिन मस्त वज़न दिया दोस्तों। 2600 ग्राम प्लस का वज़न आया, ज़बरदस्त वज़न आया। बशर्ते दोस्तों मैंने ना इसमें कूलेंट तो भर भर के चलवाया और मैं सिर्फ 2200 बच्चे के अंदर ना 10 केजी हमने ग्रोटेक चलवा दिया, क्योंकि दोस्तों ग्रोटेक मैंने जब देखा कि भाई बर्ड का वज़न आ रहा है ज़बरदस्त, मैंने कहा लगाते रहो। पर डे का पर डे लगवा रहा था दोस्तों, क्योंकि जब रेट होता है ना तो आप कितना भी खर्चा कर डालो मज़ा देखे जाएगा, और अगर रेट नहीं है तो आपको खर्चे भी कंट्रोल करके चलने होते हैं। अगर सामने आपको लगता है कि भाई जैसे कोई त्यौहार, बहुत सारे त्यौहार ऐसे आते हैं ना, जब हम देखते हैं कि भाई त्यौहार आने वाला है तो उस टाइम पे ना हमें खर्चा करने में नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जिस फार्मर ने फिर खर्चा नहीं किया और फिर उसका मुर्गा ना उस टाइम पे अच्छा खासा वेट में नहीं तैयार हुआ, फिर वो हाथ मलता रहता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं यही सब फार्मर से कहता हूँ कि अपनी मैनेजमेंट को दुरुस्त रखो और अच्छे से ट्रीटमेंट करो, ताकि और फीड पे विशेष रूप से ध्यान रखिए। फीड जो है दोस्तों उसको समय पे आप अच्छी तरह से फीड बनाइए, अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू उसको रखिए, और इसके बाद में देखिए कि मुर्गे का ग्रोथ तो आता ही आता है। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक जो है उस पर हम सीधा लेके चलते हैं आपको। यहाँ पे देख सकते हैं ना कि मैंने 2330 बच्चे आए थे दोस्तों। मैंने 2300 एग्जैक्ट मंगवाया था दोस्तों। इसमें 23 बच्चे जो है हमारे पास आते आते हैं, उसने क्या किया कि जो एक्स्ट्रा बच्चे मिलते हैं ना वो दे के गया था 30 बच्चे। तो 2300 का हमने पैसा दिया था दोस्तों। 87,400 रुपये का बच्चा हो गया था। इसमें मोर्टलिटी 86 हुई है, और लंगड़े बर्ड जो निकलते हैं दोस्तों वो 18 अभी भी फार्म में पड़े हुए हैं। उसमें बढ़िया साइज़ में है, कोई ऐसा नहीं है, साइज़ उनका ठीक है, लेकिन ना कुछ छोटे साइज़ में है और कुछ विकलांग होके लंगड़े हो गए, तो उस टाइप से 18 है। और बाकी कुछ थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं दोस्तों, जैसे किसी दिन लेबर का मन आ गया या कोई खाने वाला आ गया तो मांग लिया, या एक आध बेच भी देते हैं। जैसे जो अब हम रह नहीं पाते हैं तो हम क्या बताएं कि कौन कहाँ गया, लेकिन जो सेल हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। टोटल सेल हुआ मुर्गा तो कल्लू भाई की 2 गाड़ियाँ लगी थी दोस्तों उस दिन। एक में गया था 18 कुंटल 50 किलो, और दूसरी वाले में इनके पूरे 1000 केजी लेके गए थे, मतलब 10 कुंटल एक गाड़ी में गया था छोटी वाले में। और जमील जो हैं उनके यहाँ उनकी गाड़ी में गया था 17 कुंटल 61 किलो। अजीत सिंह वाले में गया था 1400 केजी। ठीक है दोस्तों। मुर्गे का उस दिन रेट जो था वो था 110 का, क्योंकि उसने हमसे वादा किया था दोस्तों कि 3 से 5 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, लेकिन 3 रुपये दे के गया था। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये दाना जो है ना प्री स्टार्टर, हम इसको टोटल लेके खिलाते हैं दोस्तों, क्योंकि प्री स्टार्टर हमारी मजबूरी है। प्री स्टार्टर हम ना क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उसको लेके खिलाना पड़ता है। तो 51,980 रुपये का हमने प्री स्टार्टर दाना मंगवाया था। बाकी मक्का हम 55 कुंटल यहाँ पे लगा हुआ है, और कंसनट्रेट जो था 60 बैग यहाँ पे लगा था दोस्तों। टोटल मिला के यहाँ पे देखिए कि 3,25,480 रुपये का टोटल ये मटेरियल हो गया, खाने पीने वाली चीज़ें। और बच्चा जो है दोस्तों 87,400 का बच्चा। अब जो मेन खेला इतना अच्छा बेट और साथ ही साथ में दोस्तों ये सब होता है ना, उसका मेन यहाँ से शुरू होता है। जो दवा हमारी होती है ना, मैं उसको ऐसा दवाएं इतना परफेक्टली चलवाता हूँ कि दवा से ही दोस्तों वज़न आता है। मैनेजमेंट अपना रखो ठीक ठाक और दवाएं लगाते रहो, वज़न आएगा ही आएगा।
तो इसमें ना हमने 10 केजी जो है ग्रोटेक चलवा दिया था, क्योंकि लास्ट टाइम पे मान के चलिए दोस्तों ना हमने कंटिन्यू ग्रोटेक करवा दिया। जब हमने देखा कि वज़न ठीक ठाक दे रहा है 1 किलो 125-120 ग्राम, तो हमने कंटिन्यू करवा दिया। नेक्जाम्यून हमारा 5 लीटर लगा था, रेस्पोज 2 लीटर, और ये जो इजी ब्रूड है दोस्तों ये 500 ग्राम का लगा था। कार्निटेक एफ जो है वो हमारा 5 लीटर हमने पिलवा दिया, क्योंकि जब फीड इंटेक बढ़ता है दोस्तों तो कार्निटेक एफ बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। बीटाडीन एच 2 लीटर लगवाए थे, पायरोकोल भी 5 लीटर पिलवा दिया, अल्कायु 500 ग्राम, क्योंकि इकोलाई आई नहीं थी तो वही शुरुआत का जो प्रिवेंशन होता है उसी में हमने इकोलाई के लिए दवा देते हैं। और शुरुआत में अगर दवा चल जाए ना अच्छे ढंग से 3-4 दिन आप चला देते हो तो इकोलाई आती ही नहीं फार्म में। गाउड स्टार 1 केजी लग गया था, नेफ्रोबिन ये 2 लीटर लगा था। तो और जो भूसी है दोस्तों 4000 की भूसी हमने गिरवाया था वहाँ, और शायद हमें लगता है कि एक बार और भूसी आई है, वो 1000-2000 की और पकड़ लीजिए, क्योंकि भूसी आई थी दूसरे फार्म में, वहीं से थोड़ा सा लेके गए थे, तो भूसी लगभग 4000 रुपये की पकड़ लीजिए। लेबर जो है दोस्तों वो 15,000 रुपये तो उनका फिक्स है ही, अन्य खर्चे 5,000 रुपये। तो इस तरह से हमारा जो टोटल खर्चा लगा था दोस्तों 52,490 रुपये। ठीक है, अब ना मैं आपको दिखाता हूँ कि शुद्ध जो प्रॉफिट हुआ है वो पहले आप देखिए। तो टोटल खर्चा जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, टोटल खर्चा जो है चूजे में आया है 87,400, फीड में जो लगा है 3,25,480 रुपये, और मेडिसिन लेबर भूसी मिला के 52,490 रुपये, टोटल मिला के 4,65,370 रुपये। कुल मुर्गा जो बिका था दोस्तों वो 110 के रेट में 2600 ग्राम 2680 ग्राम के नियर अबाउट औसत आया था दोस्तों। 60 कुंटल 10 केजी हमारा माल तैयार हुआ था, टोटल माल। और इस तरह से 66,1100 रुपये का 6,61,100 रुपये का टोटल माल बिका। अब इसमें से शुद्ध मुनाफा जो है वो हम माइनस कर लेते हैं अपनी लागत से, तो 4,65,370 रुपये को माइनस करेंगे 6,61,100 रुपये में, तो जो बचत है दोस्तों वो निकल के आ रही है 1,95,730 रुपये। तो ये जो बचत है दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बचत होती है, लेकिन ये आप लोग गलती मत करिए कि आपको इस तरह की बचत हर एक मौसम में मिल पाएगी। बहुत सारा मैनेजमेंट करना पड़ता है दोस्तों तब जा कर के, और अगर आपको रेट उचित मिलता है तो मज़ा आ जाता है, तब बचत होती है। और आपको ना जैसे कि अभी मक्का भी तैयार है तो स्टॉकिस्ट जिनके पास भी स्टॉक है वो लोग स्टॉक को हटा रहे हैं, तो इसलिए मक्का भी ठीक ठाक रेट में मिल रहा है, दबा के मक्का मिल रहा है। और बीसी जो है दोस्तों वो हमारा फिक्स है, क्योंकि उसी कंपनी से हम लोग पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, तो बीसी भी मिल जा रहा है, अपने पास मशीन लगी हुई है, फीड भी अपना ही बन जा रहा है, वरना इतना बचत नहीं हो पाता। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग को पोल्ट्री से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कॉल करिएगा। मेरा नंबर 8400327512 पर। धन्यवाद।